Hello guys, welcome to our podcast. In this podcast, we talk about foreign cinema versus Indian cinema. हमारे साथ पहले हैं लल्लन और सेकंड में अपने ज्ञान। चलिए बिगिंस करते हैं। थैंक यू। बॉलीवुड तो एक अलग हो जाता है अपना। और फॉरेन में हम ऐड करना चाहेंगे कुछ कुछ, जैसे कोरियन सिनेमा हो गया, रशियन सिनेमा हो गया, फिर इधर जापानीज सिनेमा हो गया, और फिर इधर उसका नीचे में थाईलैंड, कंबोडिया, इनका। जैसे कि इंडियन सिनेमा का इंडस्ट्री बटा हुआ है, ठीक है ना? सबका अपना-अपना है। डायरेक्ट तो मेन मार्केट नॉर्थ ईस्ट तरफ है, जिसको हिंदी बेल्ट बोलते हैं। लेकिन शुरुआत के दौर से ही जो साउथर्न स्टेट है, वहाँ की इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी है। जैसे कि उनके भी पहले सिर्फ़ इंडिया में जो हिंदी बेल्ट थे, उन्हीं को गिना जाता था। तो लेकिन आजकल जो तेलंगाना है, उसको तेलुगु बेल्ट बोलते हैं, और नीचे तमिलनाडु तमिल बेल्ट, और कन्नडा मलयालम, और अब धीरे-धीरे बंगाली बेल्ट और गुजराती और मराठी बेल्ट भी आगे बढ़ रहे हैं। सब इंडस्ट्री में अपनी-अपनी खूबसूरती भी है, सब कुछ आगे हैं। लेकिन मेन जो है, बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। और हाल के दशकों में एक सैंडलवुड, जिसको बोलते हैं कन्नडा, और एक तेलुगु बेल्ट, वो भी इंडिया को प्रेज़ेंट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड सिनेमा में। वर्ल्ड वाइड सिनेमा में है, उसको रिप्रेज़ेंट बॉलीवुड ही करता है, क्योंकि इनकी फ़िल्में ही पैन वर्ल्ड रिलीज़ होती है और बड़ी-बड़ी पर्दों पे लगती है। लेकिन इंडिया में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ये फॉरेन सिनेमा को इतना प्रेस क्यों मिलता है? देखो, बात ये है कि फॉरेन सिनेमा बहुत पहले से स्टार्ट किया है उन लोग। हुँ, हुँ। इन थोड़ा पीछे चल रहा है, तो उसी वजह से लोग सोचते हैं कि फॉरेन सिनेमा लोग ही हर यूनिक यूनिक चीज निकालता है। ऐसा माइंडसेट बन गया है लोगों के बीच में, लेकिन ऐसा बात नहीं है। काफी इंडियंस फिल्म डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स हैं जो कि फॉरेन फिल्म मेकर से भी बढ़िया हैं। पर वही है, माइंडसेट बन चुका है वैसा। क्या कि लोग फर्स्ट में आया है तो फर्स्ट को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। ज्ञान आप बोलिए, आपका क्या ओपिनियन इस पे? हाँ, जैसा कि ललन बोल रहा है, वो बात तो है। बहुत लंबे समय से ही अपना डिस्ट्रीब्यूशन एरिया को पैन वर्ल्ड फैला के रखा है फॉरेन कंट्री। और इसमें ज़्यादा है ना, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज़ है। ये लोग अपने सिनेमा को ना वर्ल्ड वाइड करने बहुत अच्छे से जानते हैं, और हाल के दशक में चाइना भी अपनी इंडस्ट्री को बहुत आगे बढ़ा चुका है। उसका जो हम्म। डोमेस्टिक कलेक्शन और डोमेस्टिक एरिया ना इतना ज़्यादा बड़ा है ना, जो अच्छी चीज़ें भी बनाती हैं। जैसे आपने देखा ही होगा नेज़र 2 कितनी ज़्यादा कलेक्शन हिट हुई है, और मूवी भी अच्छी है। सीजीआई भी जो हॉलीवुड की पिक्चर एनिमेशन है, उसके लेवल को टक्कर देती है नेज़र 2 की। धीरे-धीरे सिनेमा बढ़ रहा है, उनके पास सपोर्ट है पैन वर्ल्ड का, इसलिए आगे होते जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, बॉलीवुड इसको कहते हैं मेनली। और जो नॉर्थ अमेरिका में मेन कंट्री है, जहाँ पर मेन एरिया है हॉलीवुड का, कनाडा, वहाँ पर फ़िल्में बनती हैं, ठीक ना? वो फ़िल्में बहुत पहले से बनती आ रही हैं। मेन चीज़ है ना उनका डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारे स्क्रीन को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपना परचम लहरा चुके हैं। उनकी उनकी मूवीज़ ना वर्ल्ड वाइड फेमस होती है। हर हर कंट्री से कुछ ना कुछ कलेक्शन कर लेती है, जिन्हें प्रोड्यूसर को भी नुकसान नहीं होता है। इसलिए जो हर फ़िल्म है, उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगता है और धीरे-धीरे ग्रो अप होते जाता है। इसलिए उनकी जो भी फ़िल्में आती हैं, वो वर्ल्ड वाइड फेमस रहती है। एक तो उनका जो पहले से चलता आ रहा कलेक्शन बेल्ट है, और उनका जो सपोर्ट है, जो हर थिएटर, हर पीवीआर कंपनी, हर थिएटर कंपनी उसको सपोर्ट करती है। उनकी वजह से थोड़ा-सा दिखने में बन जाता है कि हाँ, कुछ बड़ा है, कुछ बड़ा आने वाला है। हम बताते हैं इस टॉपिक पे कि फॉरेन सिनेमा को इतना प्रेज इसीलिए मिलता है क्योंकि फॉरेन सिनेमा में अलग अलग जॉनर आ जाता है। हर तरह का आपको मिल जाएगा, जो भी खोजिएगा वो मिल जाएगा। एक्शन एडवेंचर, रोम कॉम, साइकोलॉजिकल, थ्रिलर, टैबू। टैबू भी आजकल बहुत चलता है। फॉरेन सिनेमा में क्या है कि वो बनाते हैं, अच्छी चीज़ बनाते हैं। राइटिंग उनकी अच्छी रहती है, डायरेक्शन अच्छा लगता है। फॉरेन सिनेमा को जो इतना प्रेज़ मिलता है, उनका स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मेरा फ़ेवरेट अगर पूछिएगा ना कि फॉरेन सिनेमा कौन-सा है, मेरा कोरियन रहेगा। के ड्रामा ट्राई करना चाहिए। हाँ, के ड्रामा में भी बहुत सारा ड्रामा है जो काफी बेहतरीन है। प्यार मोहब्बत वाला में जाएगा तो फिर बेकार बेकार मिलेगा। जैसे बाउंड हो गया, सेंजो हो गया, या फिर वीक हीरो भी चल रहा है। और ये सब एकदम टॉप टायर के ड्रामा से। स्क्विड गेम हो गया।
जो ओरिजिनल रहता है ना, ओरिजिनल बहुत कम कोई देखता है। रीमेक बनने के बाद तो ये होता है, क्योंकि आज से 10 साल 20 साल पहले लोगों को उतना नॉलेज नहीं था इसके बारे में कि वर्ल्ड सिनेमा नाम का भी कुछ चीज़ होता है, फॉरेन सिनेमा होता है। जो ओटीटी आए ना प्लेटफॉर्म, वो एक्वायर किया बहुत सारा, उसके चलते बहुत सारा आदमी देख रहा है, तो खराब से खराब पिक्चर आ रहा लग रहा है। जैसे कि एक मूवी था, क्या थी मूवी का नाम था, हैंडमेडन। मूवी मूवी बहुत ज़्यादा एडल्ट सीन है उसमें, तो उसको बहुत रोका गया था मूवी को, पूरा उसको काटा गया था, पूरे सीन हटाना, जो प्रोड्यूसर था ना उसका, तो बोला गया था इसको काटने के लिए। तो जो डायरेक्टर था वो नहीं किया, लेके भाग गया फिल्म, बोलेगा जब पूरा एडिट हो जाएगा तब उसको देंगे, सीधा रिलीज करेंगे। उसका हिम्मत होना चाहिए और सर। और अगर देखा जाए ना तो हर इंडस्ट्री, हर कंट्री, हर चीज़ का एक अलग-अलग अपना है सुंदरता, और वो चीज़ उनकी मूवीज़, डायरेक्शन, विज़न में दिखता है। जैसे जापान का अपना जो कल्चर वो दिखता है, फिर जो कोरियन मूवी है जो साइकोलॉजिकल थ्रिल, मर्डर मिस्ट्री एक चीज़ को बहुत अच्छा थीम में दिखाता है। और हॉलीवुड तो है ही जो अपने विज़न को, इमेजिनेशन विज़न को जो लेवल पे दिखाता है शुरुआत से ही। जैसे कुछ भी हो गया उनका, डिज़्नी वर्ल्ड हो गया, डिज़्नी की जितनी एडaptation है, ट्रांसफॉर्मर, स्टार वॉर्स, मल्टी चीज़ें, और ये शुरुआत से ही बनी हुई है। जैसे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ पैरामाउंट, वार्नर ब्रदर्स, फॉक्सस्टार। फॉरेन या हॉलीवुड का इतना नाम बन चुका है ना कि वो फ्लॉप फिल्म भी लाता है ना तो अच्छा कमाता है हुँ। मूवी। ऐसा बात ये है कि लोग मतलब दूसरे-दूसरे देश वाले वो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले होते हैं वो खरीद लेते हैं। ये सोचकर कि हॉलीवुड का है तो पैसा तो आ ही जाएगा करके। इसका वजह से हॉलीवुड तो कमा लेता है, लेकिन जिस देश में वो रिलीज़ हुआ है वहाँ के लोग इग्नोर मार देते हैं, बोलते हैं हट यार ये बकवास मूवी है। तो फिर वही होता है डिस्ट्रीब्यूशन वाला का फिर हो जाता है टाई-टाई फीस। आजकल अगर देखल जाए तो मेन ऑडियंस जो एडल्ट है वो मार्वल और डीसी को जानते हैं, ठीक है ना? फॉरेन फॉरेन सिनेमा है जो अपने एडaptation, जो राइटिंग है, नोवेल है, ये सब पे बहुत ज़्यादा मूवी बनाने पे रिस्क लेते हैं और अच्छा करते भी हैं। और इतना ज़्यादा फेमस क्यों है मार्वल, डीसी, सब कॉमिक है, कॉमिक को एडैप्ट कर करके मूवी बनाया गया है। और ये चीज़ इंडिया में अभी तक हो नहीं पाई है। बहुत से नागराज है, कॉमिक्स है, क्या-क्या है, वो सब अभी एडप्टेशन हो नहीं, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर उतना रिस्क नहीं लेना चाहता है। वो देख रहा है ना लप-सप मूवी कलेक्शन कर लेती तो हम और बजट को ही बड़ा करके प्रॉफिट करने की खोजते हैं। इस चीज़ को नहीं देखते हैं। हॉलीवुड इस चीज़ को, फॉरेन कंट्री है ना, जो भी है जैसे कि जापान अपना मांगा करता है, चाइना भी अपनी राइटिंग स्केल और नेचर को लेके जो भी वहाँ की चीज़ें उन सबको दिखाता है एनिमेशन मूवी में भी, लाइव एक्शन मूवी में, वो टोन दिखता है। लेकिन ना इंडिया समझता नहीं है इंडिया कल्चर में, मतलब धीरे-धीरे आ रही है अब कि वो चीज़ ना ऐसे लॉन्ग शुरुआत में थोड़ा धीरे होगा, कम प्रॉफिट देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए बहुत अच्छा है, कॉमिक्स बाय अपनी चीज़ों को लेके चलना। जैसे तुम देख ही सकते हो कॉमिक्स पे है डीसी और मार्वल कितना ज़्यादा प्रॉफिट गेन करता है, वर्ल्ड वाइड प्रेज़ेंट भी उसी की वजह से मिलता है, मार्वल और डीसी को, क्योंकि उनके पूरी नींव कॉमिक्स से ही बनी हुई है। और बहुत सारी फेमस मूवीज़ जैसे कि सारी नॉवेल्स का एडप्टेशन है, हैरी पॉटर सीरीज़ जो इतनी ज़्यादा फेमस है कल्ट क्लासिक पॉप कल्चर में, वो भी एक नॉवेल का पार्ट है। इंडिया में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अब आजकल धीरे-धीरे आ रही हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और ये अच्छा है। भले ही कॉपी है, एडप्टेशन है, लेकिन ये धीरे-धीरे कल्चर अच्छा देखने को लग रहा है। इंडिया ट्राई करता है, समझो, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ऑडियंस नहीं आता। तो हम लोग का बचपन से ब्रेन वॉश कर दिया गया है, लव 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 लव। आधा ज़्यादा इंडियन मूवी आपका लव स्टोरी रहता है, वही दिक्कत है। अब एक जगह मान के चलिए भावे जोशी लगा दिया, दूसरा में लगा दिया दिल वाले, तो आदमी क्या देखेगा? दिलवाले देखेगा। क्योंकि भाई बचपन में भर दिया गया है भाई, लव स्टोरी भाई, सलमान खान लव गुड क्या, एस आर के का मूवी देखिए, अगर डर वापस लगा दिया नहीं चलेगा। डर मूवी हो गया, अंजाम हो गया, और क्या हो गया, बाजीगर हो गया, इसमें भी है, तीनों में लव है, याद रखिएगा बात ये। देखो लव है ना, लव है बॉलीवुड का मेन थीम, बाकी साइड में वो लोग कॉमेडी घुसा देते हैं या क्राइम घुसा देता है या फिर एडवेंचर कुछ भी घुसा देता है, लेकिन मेन रहता है उन लोग का लव, जो कि बहुत ही बकवास। ब्रह्मास्त्र के साथ भी वही हुआ कि लव फैक्टर को थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया गया। उनके पास विज़न और डायरेक्शन बहुत अच्छा था। वो चीज़ें थोड़ी और बड़ी कर सकते थे, लेकिन लव एक्शन को थोड़ा ज़्यादा ले लिया। वही मूवी का सबसे ज़्यादा डाउन पॉइंट हो गया। और इसके कारण और भी चीज़ें अभी उनकी विज़न क्लियर नहीं, तो पार्ट 2, पार्ट 3 का अनाउंसमेंट भी नहीं कर रहे हैं कॉम्पिटेंटली।
लव एक मूवी फैक्टर ना का डेवलपर प्रोड्यूसर ना फोर्सफुली करता भी है, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए कोई चीज से। लोग ना प्रॉफिट को ज्यादा देखते हैं, और ये ज्यादातर ना धर्मा प्रोडक्शन और टी सीरीज कर रहा है। हम लोग को एज ऑडियंस हम लोग को थोड़ा समझना चाहिए। एक वरुण धवन का एक डार्क मूवी था बदलापुर, उसमें एक्टिंग हमको दिखा उसका। अब ये भी अक्टूबर भी मस्त पिक्चर था, लेकिन दोनों पिक्चर नहीं चला। यही दिक्कत है इंडियन और फॉरेन का सिनेमा में। सिनेमा में कोई दिक्कत का बात नहीं, फर्क है वहाँ का ऑडियंस में और यहाँ का ऑडियंस में। ये भी है ना कि वहाँ का हॉलीवुड ऑडियंस है ना, एक्सेप्ट करता है कुछ हॉलीवुड या फॉरेन जो सिनेमा है, कुछ एक्सपेरिमेंट करता है तो वो लोग फेलियर भी एक्सेप्ट करता है। यहाँ का आदमी नहीं करता ऐसे, तो उसको एक डार्क डॉट की तरह मानता है कि नहीं कलंक है। वार्नर ब्रदर्स का सीनर और वेपन बहुत ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर मूवीज है, दोनों हम देखे हैं। और मतलब वैसा बनाना उतनी बड़ी इंडस्ट्री के ऊपर सच में, क्योंकि वो पैसा कमा रही है रोम कॉम एक्शन मूवीज में। वार्नर ब्रदर्स जो भी है, उसने टॉपिक से हटकर एक हॉरर मूवी सीनर बनाई और एक हॉरर साइकोलॉजिकल मूवी वेपन बनाई, जो दोनों यूनिक मूवी है। और कलेक्शन भी अच्छा की, क्योंकि इनका मार्केट वर्ल्ड वाइड। सब बोलता है कि ओटीटी सिनेमा को खा जाएगा। ओटीटी है जो सिनेमा को इंट्रोड्यूस किया था सबसे। सत्यजीत रे बोल के गए कि ऑडियंस ही पिछड़ा है तो क्या सिनेमा ऐसे ग्रो नहीं करेगा। क्या कि उनका जो स्टोरीज उन्होंने जो लिख के रखा है, अगर अडेप्ट करें ना तो हॉलीवुड यहाँ भीख मांगेगा कि भाई स्क्रिप्ट दे दे। वैसा जो लेवल का वो थे ना, वो फिल्म मेकर बड़े बड़े फॉरेन फिल्म मेकर्स इंस्पायर है उनसे। तो वही बात है कि ऑडियंस का ही सपोर्ट इंडिया भी अभी टॉप लेवल पे होता। वैसे तो हो तो रहा है धीरे धीरे, पर वही सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। एक बात बोलते हैं, आप बोले ना कि हॉलीवुड बहुत पुराना बिजनेस में, इंडिया भी कुछ कम नया नहीं, इंडिया भी बहुत पुराना बिजनेस में है ये, इसमें फिल्म मेकिंग में। और सब बोले ना, वही दिक्कत हो जाता है कि एज ऑडियंस हम लोग के जो अच्छा चीज उसको देखते नहीं है। वैसा सपोर्ट नहीं मिलता है। ऑडियंस भी कभी कभी ट्रस्ट करने खोजती है, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कॉम्बिनेशन भी खराब कर देता है कभी कभी। एक चीज है, प्रॉफिट मार्जिन को ध्यान में रखते हुए इतनी बकवास मूवी बनाते हैं, ऑडियंस भी सपोर्ट करना छोड़ देती है। फिर वो एक ही सिनेमा उनको दिखता है कि अगर हमको एक्शन बियॉन्ड इमेजिनेशन चाहिए तो हॉलीवुड तरफ देखेंगे। इंडिया से बस यही यही एक्सेप्ट करते हैं कि ड्रामा हो, लव सब हो, और क्या। इससे बड़ी चीजें मूवी एक्सपेक्ट ही नहीं करती। अगर मुझे देखना ही हो तो इंडिया में कोई बन ही नहीं सकता, हॉलीवुड तरफ ही देखते हैं ऑडियंस। एक मेरा सवाल था, थोड़ा बताइएगा कि आप जो मूवी है ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना चाहते हैं या फिर उसका रीमेक बॉलीवुड में? ये कैसे सवाल हुआ? नहीं बताइए, क्योंकि बॉलीवुड बहुत रीमेक करता है। कोई जो सिनेफाइल का है, सिनेफाइल या फिर जो भी है, सिनेमा लवर है, क्यों चाहेगा कोई रीमेक देखना, बताओ तो? एज अ इंडियन ऑडियंस। नहीं नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। भले एक खतरनाक स्क्रिप्ट हो, रीमेक तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ये बात भी है। ओरिजिनली जो बन गया ना वही ठीक लगता है। बॉलीवुड पता है कैसे अभी हुआ? क्योंकि पहले 10-20 साल पहले आदमी उतना वर्ल्ड सिनेमा या फॉरेन सिनेमा के बारे में जानता नहीं था, तो दबा के रीमेक करता था। गजनी हो गया, फिर मर्डर 2 हो गया, और भी मूवी हम नाम नहीं बता भूल गए हैं। ओटीटी या फिर जो वर्ल्ड सिनेमा आदमी को एक्सप्लोर करने लगा, तब आदमी जाना कि ओरिजिनल मूवी कुछ और है। पहले हम भी बचपन में बहुत सारा मूवी नए 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 देखे थे, तो लगा वही कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, लेकिन जब बड़ा हुए तो एक्सप्लोर किए तो बोले नहीं, तो रीमेक निकला कोरियन मूवी का या स्पेनिश मूवी का। देखो, रीमेक में कोई भी मूवी ऐसा इम्पैक्ट नहीं बना पाया है सिवाय एक दो को छोड़कर। मोहित सूरी का जितना भी मूवीज है जो रीमेक किया है, उसका गाना तो एक नंबर है, इमरान हाशमी का फैन हो जाएगा। लेकिन जो स्टोरी है ना, एकदम मतलब बेकार है। मतलब दिखाने का तरीका, स्टोरी तो बढ़िया, बस दिखाने का तरीका हाँ, बेकार उसका है। ओरिजिनल स्टोरी तो अच्छा ही है। बस इस रसमिया का गाना डाल कर के एक नंबर बना दिया उसको, मतलब फेमस कर दिया। आधा से ज्यादा मोहित सूरी का तो गाना से ही चलता है मूवी। इंडियन का वही है, देखते नहीं पहले और रिलीज कर देता है, मार्केटिंग और उसका एक वही है। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि जैसे कि ब्रह्मास्त्र मूवी था, उसका जो सॉन्ग था वो बहुत ज्यादा प्रचार करने के लिए था। केसरिया सॉन्ग जो मूवीज होती है ना, उनका प्रचार सॉन्ग के द्वारा ही करता है। इसलिए हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर एक रिकमेंडेशन करता है अपने फोर्सफुली कि कोई भी मूवी गाना तो होना ही चाहिए। और गाना के लिए स्पेशल ध्यान रखते हैं, अच्छे लिरिसियन को बुलाते हैं। और आजकल ना ये भारत में बॉलीवुड का एक चीज कॉपी किया, पार्ट वन पार्ट टू। इंडिया वाले इनका ना कोई वैसा मकसद नहीं, सिर्फ कलेक्शन करने के लिए। हॉलीवुड का ना पता था कि उनके पास बहुत कुछ था दिखाने के लिए, इसलिए एक पार्ट में नहीं दिखा सकते थे।
इसलिए वो लोग 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट करता था। इन लोग प्रॉफिट करने के लिए पुष्पा 1 में और पुष्पा 2 में कुछ है वैसा कि बियॉन्ड द इमेजिनेशन नहीं, खींचा गया है। पुष्पा 2 ही देख लो ना, खींचा गया है उस मूवी को लेके। बड़ा-बड़ा बजट स्क्रिप्ट जिसका बढ़िया उस पे ध्यान नहीं देके ऐसा बड़ा-बड़ा एक्टर लोग को, बड़ा-बड़ा प्रोड्यूसर, बड़ा-बड़ा सेट डिजाइनर को चुन के वही बनाएगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके, इसी पे ध्यान देगा और क्या। इंडिया में तो कर लेगा लेकिन जो वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेशन है, ट्रस्ट है, वो नहीं डेवलप कर पाएगा। चले अब इंडिया का बहुत हम लोग बैच पिचिंग कर दिए, थोड़ा कुछ तारीफ भी कर देते हैं। ये लड़का सही बोल रहा है। इंडिया का है भाई, सिनेमा है, हम देखे हैं, बचपन में सिनेमा ही देखे हैं, हुँ। इंडियन सिनेमा। फिर बाद में पता चला कि वो सब ये है। कोई बताइए इंडियन सिनेमा। फेम भी अच्छा दिलाया है। इंडियन सिनेमा जैसे एक कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, स्वदेश, रंग दे बसंती, लगान, तारे ज़मीं पे, आनंद, अरे प्यासा, भाई, गाइड। सोचने वाली बात है कि हमको सोचना पड़ रहा है इंडियन सिनेमा के बारे में। या नहीं और है, हम लोग बहुत ज़्यादा भांग कर दिए ना, तो अच्छा अब याद नहीं आ रहा है। ऐसे कह रहा गाली मिलने वाला है। देखो बात ये है कि ये तो मेरा अ, काम नहीं करता है। ऐसे सोचने पे आ जाएगा ना तो इंडियन मूवीज ज्यादा ही पॉप अप करेगा माइंड पे, जो बढ़िया है, बाकी फॉरेन का उतना नहीं करेगा। कुछ तो हैं जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। हम ही बनाने वाले हैं कुछ। लगान मूवी पे ही ले लो कि जो पर्सपेक्टिव दिखाता है वो कोई और दिखा ही नहीं पाएगा कि कितना ज़्यादा मजबूरी जितना ज़्यादा थी है, लगान जो देते हैं दूसरे को उन पे कितना ज़्यादा बीतता है। मैच जीतना जो भी है टॉपिक चुना गया उसको जीतना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उससे बेहतर वो फ़ील कराने वाला कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए आमिर खान रिस्क लेने मूवी वाला था। नाम ही लगान है। लगान हो गया, रंग दे बसंती हो गया, और क्या हो गया, थ्री इडियट हो गया, और ये मूवी था हुँ, तारे ज़मीं पे हो गया। दंगल। खाली दूसरा का मूवी प्रोड्यूस अच्छा करता है, खुद का नहीं करता है। आमिर खान प्रोड्यूस करता है कुछ कुछ मूवीज, वो काफी बढ़िया होता है, मतलब। लेकिन वही है, खुद का भी कुछ बनाता है ना तो बढ़िया ही होता है, लेकिन जब वही है रीमेक आता है ना तो बहुत ही खराब बनाता है। हुँ, हुँ, हुँ। उसका ओरिजिनल स्क्रिप्ट हमेशा से ही बेहतरीन रहा है। अभी कुछ ही साल से वो थोड़ा बिगड़ गया है, अजय देवगन से थोड़ा शायद मिलना जुलना हुआ होगा उसका। अजय ने देखा ना, कर इसका चलने लगा दुकान। दृश्यम तो ओरिजिनल से ज़्यादा फेमस और अच्छा कर दिया अजय देवगन। सेम लेवल बोल सकते हैं, बढ़िया नहीं बोल सकते हैं। वही के सीरीज में अगर बोले तो इंडिया थोड़ा ट्राई करता है, हुँ। लेकिन फेमस होता है वैसा गाली गलौच वाला, ये खून खराबा वाला। ये नहीं बोल रहे कि वो खराब है, क्या शुरुआत तो यही से हुआ है, और काफी बेहतरीन बनाता है, जैसा भी बनाता है सीरीज में काफी बढ़िया बनाता है वो लोग। भले ही गाली गलौज घुसा देता है जबरदस्ती का, पर स्टोरी वाइज काफी बढ़िया रहता है। और फॉरेन का रहता है कि उन लोग जैसे मूवीज में ट्राई करता है ना अलग अलग जॉनरास, वो लोग सीरीज में हुँ। भी करता है अलग अलग तरह से। बाकी इंडियन सीरीज का है लिमिटेड हो गया है, क्राइम ड्रामा पे ही रुका हुआ है अभी तक। लिमिटेड है कि अलग जॉनरा ट्राई करे। जैसे लव वाला तो ऐसे ही वो कोई वैल्यू नहीं है उसका, साइड हटाओ उसको। साई फाई हो गया, या फिर फैंटेसी हो गया, हॉरर हो गया, लेकिन जब भी बनाता है ना तो देखने लायक होता है। जैसे रिसेंट में ही कुछ ये सीरीज था ना हॉरर वाला, क्या था, ज्ञान भूल गए, हम नाम भूल गए, खौफ। जो रिसेंट में आया था। हाँ हाँ, खौफ खौफ, हाँ काफी बढ़िया, मतलब जिसमें जो वो विलेन रहता है ना, हुँ। उसका नाम है रजत कपूर, वो फिल्म रणबीर मेकर है। कपूर। उसका मूवीज देखना, काफी बेहतरीन मूवीज बनाता है। हम सीरीज का नाम लेते हैं, हमको एक ही आता है नाम, राज एंड डी के। यस यस, राज एंड डी के हुँ। एक्शन में महारथी है इन ये लोग को। अमेज़न प्राइम से बहुत अच्छा है उसका। बनाता है यार, जान डाल देता है, बेहतरीन। जैसे कि मेरा साथ है ना कि हम मेरा सीरीज हम ज़्यादा नहीं देखे, लिमिटेड ही देखे हैं, लेकिन जितना देखे हैं सब बेहतरीन देखे हैं। गेम ऑफ थ्रोन हो गया, हाउस ऑफ ड्रैगन हो गया, ब्रेकिंग बैड हो गया। इंडियन में वो थोड़ा मोड़ा कुछ देखे हैं, जैसे कि मिर्जापुर हो गया, और मिर्जापुर ये असुर सब देखे हैं। असुर क्योंकि जब हम देखना स्टार्ट किए उस समय बहुत ट्रेंड था, अरे मिर्जापुर का सीजन सीजन है, असुर नहीं देखा देखा है था। ना असुर? असुर बस सूर देखे हैं, पहला एपिसोड देखे हैं, हमको याद है। पहला सीज़न के एपिसोड। पहला एपिसोड, मतलब एक बार बोलता है ना, एक बार जब रुकते हैं ना, सुबह रुकते हुए चला जाता है, इसकी बोलेंगे इसको आज देखनी है, कल देखेंगे, कल कल कभी परसों, तरसों तरसों, ऐसे ही होते रहता है। असुर काफी अच्छा था वो सीजन, मतलब एपिसोड 1 देखा ना तो मजा आ गया उसमें। वो जो ट्विस्ट दिखाता है, उसका बीवी रहती है ना,
भाई मजा आ गया भाई, कल कैसे हो गया। और इंडियन का ना जो सीरीज है ना, जो ऐसा बनाते हैं जैसे कि दूसरा कंट्री वाले नहीं पसंद पाए, जो चलता है यही चलेगा। जैसे मिर्जापुर हो गया, और भी चीजें हो गई, पंचायत हो गया। असुर काफी और अंडररेटेड है सर, बहुत अंडररेटेड अब है। उतना ज्यादा नहीं है। सीजन 2 के बाद थोड़ा फेम मिल गया था उसको। यस यस, हाँ, अंडररेटेड में काउंट नहीं होगा वो। और नहीं एक होगा। एक तो नहीं, नहीं, उसका क्या नाम है जिसमें नहीं बोलते, देखिए गाली दे रहा है, क्या नाम था वो उसका? दूसरा है वो। नाम याद नहीं आ रहा उसका। फिर वैसा ही था, जैसे कि सिर्फ इंडिया भर ही रह सकता है, उतना कोई फॉरेन दूसरा नहीं है। लेकिन जो बॉलीवुड है, थोड़ा बियॉन्ड द इमेजिनेशन, और अपना चीज जो होता है ना उसमें घुस जाता है। लाइव एक्शन का, गेम का, एंड जो एडेप्टेशन है लास्ट ऑफ अस कितना अच्छा है। और स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में तो जितना बात कहे वही कम है, मतलब कि पूरी कंसिडरेशन वही दिया है। देखो, कोई भी रिस्क नहीं लेगा। अगर मेरा भी पैसा अगर हम लगाना चाहें ना, तो हम नहीं लगाना चाहेंगे इंडियन इंडियन हम्म ऑडियंस के सामने। हम भले हम्म। फॉरेन में जाके प्रोड्यूस कर दे, ले भाई बना दे, फॉरेन में ही रिलीज कर, इंडिया मत लाना। देखिए, ब्लॉग मूवी बनाइएगा ना तो आप रिकवर कर लीजिएगा, राइट्स बेच के, सैटेलाइट का भेज दिए, गाना का भेज दिए। ये बात तो है, नुकसान उतना नहीं होगा। ये लोग बनाना नहीं चाहता है यार, ये लोग चाहते हैं कि सिंपल खाली कमाए और बस, थोड़ा सा एवरेज कमाए हो। देखो, बात ये है कि मोहित सूरी भले ही रीमेक बनाता हो, लेकिन वन ऑफ माय फेवरेट भी है मोहित सूरी। क्या कि जब भी ओरिजिनल भी ट्राई करता है ना, तो एक नंबर बनाता है। जैसे कि हो गया आशिकी 2 ले लो, हम्म इतना आइकॉनिक है, अभी तक जेहन में है। 2013-14 में लोग इसके पागल हो गया था। पागल, पानी पानी कर दिया था। बाकी एक विलेन को भी ले लो, वो भी काफी बढ़िया बनाया था। भले रीमेक बनाए हो, पर अपने हिसाब से वो हम्म। डाला था। रीमेक उसका फर्स्ट करियर। देखो, मूवी में वो था बढ़िया चीज। एक तो रितेश देशमुख और एक था अंकित तिवारी, म्यूजिक डायरेक्टर। और 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 एक्टर दोनों। एक्टर वो लोग सपोर्टिंग में था। देशमुख ऐसा काहे चला, क्योंकि उसको सब जानता कॉमेडी रोल से, कि ग्रैंड मस्ती हो गया, हम शकल हो गया, ये मूवी हो, सब कॉमेडी मैम, करता था। आपको मैंने दोबारा किया वही नहीं शिकायत का था। मौका नहीं मिलेगा। हाँ, हार दिया। मुझको लगता है कि उसका करियर का वही सबसे पीक मूवी था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यस यस। तो देखो, रिकमेंडेशन करते हैं। एक एक सीरीज करते हैं, एक इंडियन, एक फॉरेन अगर देखा हो तो, और फिर एक फॉरेन मूवी और एक इंडियन मूवी। पहले हम करते हैं इंडियन फिल्म में से, अगर किसी को कुछ देखना है तो स्वदेश बहुत अच्छा फिल्म, फील गुड मूवी है। ठीक है। और फॉरेन सिनेमा है तो कोरियन सिनेमा की तरफ देखना चाहिए। उसमें एक मूवीज है जो बहुत ज्यादा बेहतरीन है अपने जॉनरा में, मेमोरीज ऑफ मर्डर। वहाँ के ट्रू इवेंट के ऊपर है एडेप्टेशन, जो बहुत अच्छा से उसको फ्रेम किया गया। और सीरीज की बात करें तो हाल फिलहाल में आया है 2025 में ही, खौफ, जो अच्छा है। और बॉलीवुड की तरफ देखना है तो HBO मैक्स का फ्रॉम, वो भी देखने लायक है। अगर मेरा पूछा जाए तो हम सजेस्ट करेंगे, एक फॉरेन सिनेमा का एक मूवी है, कोरियन सिनेमा, नो मर्सी, वो देखिए। और एक सीरीज में सजेस्ट करेंगे, माइंड हंटर, वो अच्छा सीरीज है। और इंडियन सिनेमा में ये बोलेंगे, मूवी देखिए आप कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, और सीरीज में बोलेंगे गन्स एंड गुलाब, राजा एंड टिकट। अगर मेरा से पूछे तो क्वालिटी तो हर सिनेमा में है, लेकिन फिर भी थोड़ा लिमिटेड करते हैं। एक तो बताना ही पड़ेगा, तो हम पहुंच जाते हैं थोड़ा जापान की तरफ। क्योंकि जापान का सिनेमा भी टॉप टायर ही होता है, भले एनिमे ही ले लो या फिर लाइव एक्शन ले लो। तो अगर ये रिकमेंडेशन में थोड़ा वार्निंग है, अगर आप ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज देखे हैं और रो दिए हैं, ट्रोमा में पहुंच गए हैं, तो जो अगला लाइव एक्शन है, वो भी सेम हालत कर सकता है। नोबडी नोस, ये शायद नोबडी। 2005 का मूवी है। और अगर इंडिया का पूछे तो उड़ान, जो कि 2010 में रिलीज हुआ था। और सीरीज में पूछेंगे तो JL50, इंडियन सीरीज है। ये थोड़ा वो है, थोड़ा सुपर नेचुरल है। इसमें ये होता है कि एक एरोप्लेन एक समय में गायब हो जाता है और फिर दूसरे समय पे टाइम ट्रेवल करके आता है। तो इंडियन इंडस्ट्री में ऐसा सीरीज के थ्रू बहुत
कम होता है कि ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट में बनाया जाए सीरीज़। तो हम तो हाईली रिकमेंडेड करेंगे कि एक बार ज़रूर देखना। और अगर फॉरेन सीरीज़ में बात करें, प्रिज़न ब्रेक। ठीक है दोस्तों, आज के इतना काफ़ी है। होप करते हैं आप मूवी सीरीज जो सजेस्ट किए देखें और हमसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। सिनेमा देखिए, सिनेमा।